हे जीवन के राही, जरा कान खोल के सुन लो, क्योंकि आज गरुड़ पुराण का अध्याय 22 वो सच बताने जा रहा है जो जिंदा रह के कोई सुनना नहीं चाहता, लेकिन मरने के बाद हर जीव को झेलना पड़ता है। गरुड़ जी पूछते हैं भगवान विष्णु से, प्रभु वो कौन से पाप हैं जिनकी वजह से जीव को यमलोक में भयंकर दुख मिलता है। तब नारायण खुद बोलते हैं, कपट, झूठ, निर्दयता और धर्म का अपमान, इनका फल कभी माफ नहीं होता। इस अध्याय में बताया गया है कैसे पाप करने वाला जीव यमदूतों के हाथों बंधा जाता है, कैसे उसकी चीख भी उसका साथ छोड़ देती है और कैसे उसके कर्म ही उसके सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं। जो माँ बाप का अपमान करे, जो भोले लोगों को धोखा दे, जो धन के लिए धर्म बेच दे, गरुड़ पुराण कहते हैं उनके लिए यमराज के दरबार में कोई दया नहीं होती। आज का ये अध्याय 22 सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक आखिरी चेतावनी है। जिंदा रहते सुधर जाओ, वरना मृत्यु के बाद सिर्फ पछतावा ही साथी बचता है। अंत तक बने रहिए, क्योंकि आगे जो बताया जाने वाला है वो आत्मा को हिला देने वाला सच है। गरुड़ पुराण अध्याय 22 भाग 1 कर्म, पाप और यमलोक की भयानक सच्चाई। हे गरुड़, भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, जो मनुष्य अपने जीवन में किए गए कर्मों को हल्के में लेता है वह मृत्यु के बाद सबसे भारी पीड़ा भोगता है, क्योंकि धर्म के नियम न तो किसी से डरते हैं न किसी के सिफारिश सुनते हैं। इस संसार में रहते हुए मनुष्य अपने को बहुत बड़ा समझ बैठता है। धन आ जाए तो घमंड, बल आ जाए तो अहंकार, और जब सत्ता या अधिकार मिल जाए तो धर्म भी छोटा लगने लगता है। पर गरुड़, मृत्यु के बाद वही मनुष्य सबसे असहाय हो जाता है। यमलोक की यात्रा का आरंभ। जब प्राण शरीर छोड़ देता है तब न कोई रिश्तेदार साथ जाता है, न धन दौलत, न पद, न प्रतिष्ठा, सिर्फ और सिर्फ कर्म साथ जाते हैं। गरुड़ पुराण के इस अध्याय में बताया गया है कि जैसे ही प्राण निकलते हैं यमदूत उपस्थित हो जाते हैं। जो जीवन भर धर्म के मार्ग पर चला हो उसके लिए यमदूत भी शांत रहते हैं, लेकिन जो पापी होता है, जो छल, कपट, झूठ और निर्दयता से जीवन जीता है, उसके लिए वही यमदूत भयानक रूप धारण कर लेते हैं। पापी आत्मा की दशा। हे गरुड़, जो मनुष्य माता पिता का अपमान करता है, भूखे को भोजन नहीं देता, झूठी गवाही देता है, किसी की मजबूरी का लाभ उठाता है, स्त्री, गरीब और निर्बल को सताता है, उस आत्मा को यमलोक की यात्रा में हर कदम पर पीड़ा मिलती है। उसके शरीर के समान एक सूक्ष्म शरीर बना दिया जाता है जो हर दर्द को 1000 गुना अधिक महसूस करता है। न वह भाग सकता है, न चिल्ला सकता है, न बेहोश हो सकता है। कर्म ही बनते हैं सजा। भगवान विष्णु कहते हैं, गरुड़, यमराज किसी को सजा नहीं देते, मनुष्य खुद अपने कर्मों से अपनी सजा लिखता है। जो दूसरों को धोखा देता है उसे हर कदम पर धोखे की पीड़ा दी जाती है। जो झूठ से धन कमाता है उसके मुंह में आग समान भोजन डाला जाता है। जो दूसरों का हक छीनता है उसके शरीर को कांटों और तपती भूमि पर घसीटा जाता है। यमराज का दरबार। यमलोक में पहुंचने पर आत्मा को यमराज के दरबार में लाया जाता है। वहां कोई वकील नहीं होता, कोई बहस नहीं होती, कोई रिश्वत नहीं चलती। चित्रगुप्त जीवन भर के हर कर्म का लेखा पढ़ते हैं। गरुड़, उस समय पापी आत्मा रोती है, गिड़गिड़ाती है, पर एक भी आंसू उसकी सजा कम नहीं कर पाता। चेतावनी भाग 1 का सार। इस अध्याय का पहला भाग हमें यही सिखाता है कि धर्म दिखावे का विषय नहीं, यह जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जो आज हंसते हुए पाप करता है वह कल रोते हुए यमलोक की राह पकड़ता है। इसलिए हे मनुष्य, जब तक सांस है सत्य का साथ मत छोड़ो, माता पिता का सम्मान करो, भूखे को भोजन दो, किसी का हक मत छीनो और भगवान का नाम स्मरण करो, क्योंकि मृत्यु के बाद सिर्फ और सिर्फ कर्म बोलते हैं। गरुड़ पुराण अध्याय 22 भाग 2 भयानक पाप, कठोर दंड और मोक्ष का अंतिम उपाय। गरुड़ जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, आपने पापी आत्मा की यमलोक यात्रा बताई, पर वे कौन से पाप हैं जिनकी सजा सबसे अधिक भयानक होती है
और क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे मनुष्य बच सकता है? भगवान विष्णु का स्वर और भी गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, गरुड़, अब जो सुनोगे वह केवल कथा नहीं बल्कि भविष्य की चेतावनी है। सबसे भयानक पाप। नंबर 1, माता पिता का अपमान। जो पुत्र या पुत्री माता पिता को बोझ समझे, उनकी सेवा न करे, उनके आंसू न देखे, उस आत्मा के लिए यमलोक में कोई दया नहीं होती। ऐसी आत्मा को कांटों से भरे मार्ग पर नंगे पांव चलाया जाता है, जहां हर कदम पश्चाताप की आग बन जाता है। नंबर 2, भूखे को भोजन न देना। गरुड़, जो स्वयं तो भरपेट खाता है पर भूखे को देखकर मुंह फेर लेता है, उसके लिए यमलोक में पानी और अन्न स्वप्न बन जाते हैं। उसे दिखाया जाता है स्वादिष्ट भोजन, पर जैसे ही वह हाथ बढ़ाए वह आग बन जाता है। नंबर 3, स्त्री का अपमान। जो पुरुष स्त्री को कमजोर समझकर उसका शोषण करता है, उसका अपमान करता है या उसके आंसुओं पर हंसता है, उस आत्मा को घोर नरक भोगना पड़ता है। गरुड़, वहां उसकी चीख किसी तक नहीं पहुंचती। नंबर 4, झूठ और छल से कमाया धन। जो मनुष्य झूठी गवाही देता है, धोखे से धन कमाता है और दूसरों का हक छीनता है, उसके मुंह में पिघला हुआ लोहा डाला जाता है। उस धन का एक एक सिक्का यमलोक में आग का गोला बन जाता है। चित्रगुप्त का लेखा। भगवान विष्णु बोले, गरुड़, चित्रगुप्त मनुष्य के हर विचार तक लिखते हैं। सिर्फ कर्म नहीं, नियत भी देखी जाती है। दान दिखावे का हो तो उसका फल शून्य होता है। भक्ति स्वार्थ से हो तो वह स्वीकार नहीं होती। पश्चाताप पर देर हो चुकी होती है। यमराज के सामने पापी आत्मा रोती है, प्रभु एक अवसर और दे दीजिए। पर यमराज कहते हैं, जब पृथ्वी पर समय था तब तूने धर्म को ठुकराया, अब समय समाप्त हो चुका है। गरुड़, यही सबसे बड़ा दुख है, पश्चाताप पर सुधार का अवसर नहीं। मोक्ष का उपाय सबसे महत्वपूर्ण। अब गरुड़ जी ने कांपते स्वर में पूछा, प्रभु क्या कोई उपाय नहीं? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, गरुड़, उपाय केवल उन्हीं के लिए जो जीवित रहते समझ जाएं। नंबर 1, सत्य का पालन। झूठ कितना भी लाभ दे, अंत में वही नरक का द्वार बनता है। नंबर 2, माता पिता की सेवा। उनके चरणों में स्वर्ग का द्वार है। नंबर 3, दया और करुणा। भूखे को भोजन, रोते को सहारा, यही सच्चा धर्म है। नंबर 4, भगवान का नाम। जो अंत समय में नारायण का नाम लेता है, उसके द्वार तक यमदूत नहीं पहुंचते। अंतिम चेतावनी, अध्याय 22 का सार। भगवान विष्णु ने कहा, गरुड़, मनुष्य को डर यमलोक से नहीं, अपने कर्मों से होना चाहिए। जो आज धर्म को टाल रहा है, वह कल यमलोक में रोएगा। जो आज सुधर गया, उसके लिए गरुड़ पुराण भी आशीर्वाद बन जाता है। समापन। हे मनुष्य, जब तक श्वास है, धर्म पकड़ो, अहंकार छोड़ो, दया अपनाओ और भगवान का स्मरण करो, क्योंकि मृत्यु के बाद कोई काश काम नहीं आता। गरुड़ पुराण अध्याय 22 भाग 3 अंतिम भाग। अंत समय, कर्मों का न्याय और मोक्ष का द्वार। गरुड़ जी ने विनय से कहा, प्रभु आपने पाप, दंड और उपाय सब बता दिए। अब ये बताइए कि अंत समय में मनुष्य की वास्तविक परीक्षा कैसे होती है, और वो कौन सा क्षण है जहां एक छोटा सा पुण्य भी जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। भगवान विष्णु ने गंभीर दृष्टि से कहा, गरुड़, अब जो सुनोगे वो जीवन और मृत्यु के बीच का सत्य है। अंतिम समय की परीक्षा। जब मृत्यु निकट आती है तो शरीर शिथिल हो जाता है, श्वास टूटने लगती है और मनुष्य का मन बीते जीवन को एक एक कर याद करने लगता है। उस समय न धन याद आता है, न मकान, न रिश्तों की भीड़। याद आता है तो किया हुआ कर्म। जो जीवन भर धर्म से दूर रहा, उसका मन भय से भर जाता है। जो सत्य और दया पर चला, उसके चेहरे पर अद्भुत शांति उतर आती है। यमदूत या विष्णुदूत। गरुड़, अंत समय में 2 मार्ग खुलते हैं। पापी के लिए यमदूत। जो अहंकार, क्रोध और लालच में जिया, उसके पास भयानक रूप वाले यमदूत आते हैं। उनका स्वर कठोर होता है, उनकी दृष्टि में दया नहीं। पापी आत्मा कांप उठती है। पुण्यात्मा के लिए विष्णुदूत। जो भगवान का स्मरण करता है, जो दया और सत्य का पालन करता है, उसके पास तेजस्वी विष्णुदूत आते हैं। उनके चरणों की आहट से ही भय दूर हो जाता है। अंतिम लेखा
भगवान विष्णु बोले, गरुड़, अंत समय में पूरा जीवन एक पल में तौला जाता है। बहुत से छोटे छोटे पुण्य, जैसे भूखे को दिया गया एक कौर, रोते हुए को बोले गए 2 शब्द, माता पिता के चरण छूना, सच्चाई के लिए छोड़ा गया लाभ, यही पुण्य तराजू का पलड़ा भारी कर देते हैं। और बड़े बड़े पाप भी यदि पश्चाताप और भक्ति से धुल जाएं तो आत्मा को नया मार्ग मिल जाता है। पुनर्जन्म या मोक्ष। गरुड़ जी ने पूछा, प्रभु, क्या हर आत्मा को पुनर्जन्म मिलता है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, नहीं गरुड़, जो आत्मा अपने कर्मों का बोझ उतार देती है उसे पुनर्जन्म नहीं मिलता। पुनर्जन्म, जो अधूरे कर्म छोड़ जाता है, जिसकी वासनाएं शेष रहती हैं, उसे फिर जन्म लेना पड़ता है, कभी सुख में कभी दुख में। मोक्ष, जो अहंकार त्याग देता है, जो नारायण के चरणों में मन अर्पित कर देता है, उस आत्मा के लिए जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। कलयुग के लिए विशेष उपदेश। भगवान विष्णु ने कहा, गरुड़, कलयुग में कठोर तप संभव नहीं, लंबे यज्ञ संभव नहीं, पर एक सरल उपाय है। नारायण का नाम श्रद्धा से लेने वाला इस युग में भी भवसागर पार कर सकता है। नाम में शक्ति है, नाम में शांति है, नाम में मुक्ति है। अंतिम चेतावनी। अध्याय 22 का निष्कर्ष। गरुड़ पुराण का ये अध्याय स्पष्ट कहता है कि मनुष्य को मृत्यु से नहीं, गलत जीवन से डरना चाहिए। जो आज सुधर गया उसका कल सुरक्षित है, जो आज भी अहंकार में डूबा है उसके लिए यमलोक दूर नहीं। अंतिम संदेश। हे मानव, आज नहीं तो कल इस शरीर का अंत निश्चित है, पर आत्मा का भविष्य आज के कर्म तय करते हैं। इसलिए सत्य को पकड़ो, दया को अपनाओ, माता पिता की सेवा करो और भगवान का नाम लो, क्योंकि अंत समय में यही सबसे बड़ा सहारा बनेगा। यहीं पूर्ण होता है गरुड़ पुराण अध्याय 22 भाग 3 अंतिम भाग। जय बाबा की। राधे राधे। हर हर महादेव। हे मानव, आज जो सुना वो सिर्फ कथा नहीं थी, वो तेरे ही कर्मों का आईना था। गरुड़ पुराण साफ कहता है, मृत्यु सबकी आएगी, लेकिन यमलोक का रास्ता हर किसी के लिए एक सा नहीं होता। जो आज अहंकार में जी रहा है, जो पाप को चालाकी समझ रहा है, वो याद रखे, कर्म कभी माफ नहीं करते। और जो आज ही सत्य, दया और धर्म को पकड़ ले, उसके लिए यही गरुड़ पुराण डर नहीं, मोक्ष का मार्ग बन जाता है। इसलिए अभी भी समय है, सुधर जाओ, संभल जाओ, क्योंकि अंत समय में सिर्फ नारायण का नाम और किए हुए कर्म ही साथ जाते हैं। कल गरुड़ पुराण का अध्याय 23 आएगा, जहां खुलेंगे और भी गहरे रहस्य और भी कठोर सत्य जो आत्मा को झकझोर देंगे। अगर ये कथा आपके मन को छू गई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। शायद किसी का जीवन आज ही बदल जाए। कल फिर मिलेंगे गरुड़ पुराण अध्याय 23 के साथ। जय बाबा की। राधे राधे। हर हर महादेव।